वक्त फिनलैंड में मुसलमानों के लिए रोज़ा इंतहाई सब्र आजमा। रोज़े का दौरानिया 23 घंटे और 5 मिनट है। ऑस्ट्रेलिया में रोज़े का दौरानिया 11 घंटे 59 मिनट के साथ सबसे मुख्तसर तरीन। मुस्तफ़ा के लिए माजी की हसीन रिवायत बरकरार। न्यूज़ पर सेहत ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान आबोताब के साथ जारी। मारूफ नाखा मरगूब हमदानी ने बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। स्टील, क्रिस्टल और शीशे से बनी मस्जिद फन तामीर में अपनी मिसालात। मलेशिया में मसनूई तालाब पर बनी ये मस्जिद दूर से देखने में तैरती हुई महसूस होती है। क्रिस्टल मस्जिद का हुस्न रोजाना 3 दिन में 3 बार बदलता है। दिन की रोशनी में दूधिया, मगरिब के वक्त नारंगी और रात की तारीकी में चांद की रोशनी जैसी नजर आती है। अमेरिकी सदर का अफगानिस्तान से फौज निकालने का ऐलान। फौजी इनखला 1 मई से शुरू होकर 11 सितंबर को मुकम्मल होगा। सदर जो बाइडन कहते हैं वक्त आ गया है अमेरिका की सबसे तवील जंग का खात्मा किया जाए। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान, रूस, चीन का किरदार अहम है। जब तक तमाम गैर मुल्की फौजी दस्ते अफगान सरजमीन नहीं छोड़ते किसी अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। तालिबान का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना कहर ढाने लगा है। मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 15,872 हो गई है और 24 घंटों में 64,685 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 5,395 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रही और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 7,39,996 हो गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है। दुनिया भर में 13,88,43,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 29,85,676 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 24 घंटों में 1,038 जानें चली गईं। भारत में कोरोना केसेस के 1,40,70,000 से ज्यादा और 1,73,152 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। केसेस में रिकॉर्ड इजाफे पर मुंबई में लॉकडाउन की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि हंगामी बुनियादों पर जापान और मगरबी ममालिक की मंजूर की गई वैक्सीन दरामद की जाएगी। कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी से मुताल्लिक़ वज़ारत दाखिला की समरी को मंजूर कर लिया है। विफाकी काबीना सर्कुलर समरी के जरिए TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी देगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पुलिस एहलकारों को यरगुमाल बनाकर नामुनासिब मुतालबा किया गया। तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। TLP मुल्क में बदअमनी फैला रही है। TLP के बैंक अकाउंट्स असासों पर पाबंदी का फैसला वज़ारत कानून देखेगी। उधर विभाग के वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि बरे-सगीर में इस्लाम, दरगाहों, औलिया कराम की तबलीग, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, इखलास और इंसानियत के दर्ज की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हुआ। शिद्दत पसंद गिरोह इस्लाम की शनाख्त को बदलना चाहते हैं, तशद्दुद और इंतहा पसंदी को हवा देना चाहते हैं। ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फ़र्ज है। मुबारक है और हम लोग सहरी और अफ्तारी में जो हमारा खाने पीने का स्केड्यूल होता है, कुछ इस तरह के पकवान होते हैं हमारे दस्तरखान पर, ख़ास तौर पे अफ्तारी में जो कि हम परहेज़ नहीं कर पाते हैं। चाहते हुए भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी ऑयली चीज़ें जैसे पकौड़े, समोसे और भी बहुत सारी चीज़ें खा जाते हैं, जिसकी वजह से हम वेट बचाए कि हमारा कुछ वज़न कम हो, हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं। किस तरह से अपने आप को मेनटेन रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को, ख़ास तौर पर जो हमारे जितने भी होते हैं पेशेंट्स होते हैं, जैसे होते हैं शुगर के मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं, वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, खासतौर पे योगा, किस तरह से योगा के ज़रिए अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। लेडीज़ खास तौर पे जो कि दस्तरखान जिनकी जिम्मेदारी होती है, आज हमारे साथ योगा मास्टर हैं, योगा ट्रेनर हैं माहा अब्बास। माहा, बहुत शुक्रिया। माहा, सबसे पहले ये बताइएगा, रमज़ान में एक्सरसाइज जो है, क्योंकि हमारे खाने पीने का शेड्यूल इस तरह का होता है, खासतौर पे अफ्तारी में हम इस तरह की ऑयली चीज़ें जो है वो यूज़ कर लेते हैं ना चाहते हुए भी। बताइएगा कि एक्सरसाइज का शेड्यूल क्या होना चाहिए।
एक्सरसाइज का स्केड्यूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर कर सकते हैं एक्सरसाइज तो आप करें, वरना फोर्स ना करें। जैसे कि अगर योगा की बात हो रही है, इट टेल्स अस हाउ टू रिस्पेक्ट आवर ओन फीलिंग्स। तो अगर आपका शुगर लेवल लो है तो उस वक्त आप नहीं करें। यू कैन डू आफ्टर अफ्तारी, 2-3 घंटे के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रमज़ान जो है परफेक्ट होता है योगा के लिए, क्योंकि इसके लिए एम्प्टी स्टमक होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, मीन्स कि अफ्तारी से पहले आप योगा जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, रोज़े की हालत में जैसे आप बता रही हैं कि अफ्तारी से पहले जब एम्प्टी स्टमक होता है, ऐसी हालत में कौन सी एक्सरसाइज जो है बेस्ट होती है, योगा कौन सा बेस्ट होता है? हमारे देखने वाले नाज़रीन ने, खासतौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प कर सकती हैं। कोबरा है, बो पोज है, शवासन है, और बट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, योगा किसी इंस्ट्रक्टर के बगैर नहीं की जाती, वरना आपको चोट लग सकती है या यू कैन लूज़ योर एनी पोर्शन। आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके स्टमक को कम करेंगी। ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने खाया हुआ नहीं है तो फिर सही है। तो वैसे एम्प्टी स्टमक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बेंड कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन थ्रो अप, और या आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ठीक है, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, डाइट ओवर ईटिंग की आपने बात की है, ओवर ईटिंग ना चाहते हुए भी हो जाती है, क्योंकि दस्तरखान पे पकवान ऐसे होते हैं। अब बेसन जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर दही जो है वो सहरी के औकात में हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होता है। बताइएगा कि बेसन और दही जो है अगर हम अपनी डाइट में लेते हैं तो क्या इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को, अपनी फ़िटनेस को मेनटेन रख सकते हैं? दही खाने से, बेसन से बनी हुई अशिया जो है, अगर हम उसको कम ऑयल में फ्राई करें तो क्या उस तरह उससे भी हम थोड़ा सा वेट जो है हम अपना उसको कम कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एक महीना बेस्ट होता है वेट कम करने के लिए। एग्जैक्टली ये महीना बेस्ट है वेट लूज़ करने के लिए। और योगा, वो रमज़ान आया इसलिए कि टू टीचर्स बैलेंस, तो अगर हम बैलेंस आउट कर देंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो दही बहुत अच्छा है, और गर्मियां हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम वो चीज़ खाएं जो गर्मियों के लिए बेस्ट होती है। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सैलड्स, फ्रेश वेजिटेबल्स कच्ची, तो उससे ये होगा कि आप गेन नहीं कर रहे वेट, आपका लूज़ भी हो रहा है, आप रोज़े भी रख रहे हैं, और आप पूरा बॉडी भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा माहा हमें कि रमज़ान के महीने में जिम के बेहतरीन औकात क्या हो सकते हैं? हम मतलब सहरी रोज़ा रखने के बाद या रोज़ा अफ्तार करने के बाद क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए? ऑनेस्टली जिम के आपके हिसाब से डिपेंड करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अफ्तारी से पहले भी कर सकते हैं, अफ्तारी के बाद भी कर सकते हैं, बट अगेन हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। उसको अगर वीकनेस हो रही है तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है एक्टिव होना चाहिए। तो अगेन बॉडी की रिस्पेक्ट करना, और आपको अंदर से फीलिंग कैसे आ रही है उसको आपको सुनना है। अब आप सुनेंगे कैसे? इफ़ यू विल स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, तो अपने आप से टाइम स्पेंड करना भी इम्पॉर्टेंट है, और इट्स अ पार्ट ऑफ रमज़ान एंड रोज़ा एज़ वेल। मेडिटेशन करना, अल्लाह को जानना, आंखें बंद करके बैठना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप रोज़ा भी रख रहे हैं, आपको फ़ायदा भी हो रहा है।